In a gamma decay process, the internal energy of a nucleus of mass m decreases. A gamma photon of energy E and linear momentum E by c is emitted and the nucleus recoils. Find the decrease in internal energy. क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका मास m है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में से क्या होता है, एक फोटोन एमिट हो जाता है जिसकी E एनर्जी है और E बाई सी उसका मोमेंटम है। ये मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फोटोन की एनर्जी E होगी और उसका लीनियर मोमेंटम E बाई सी होगा। ठीक है, तो इस गामा फोटोन के निकलने से इसकी एनर्जी में कितना डिक्रीज, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी घट जाती है, कितनी रिड्यूस हो जाती है, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब ये न्यूक्लियाई गामा फोटोन को एमिट करता है तो उस कंडीशन के अंदर मुझे पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहने वाला है। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियली जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है, फाइनली क्या हो जाएगा, जो गामा फोटोन निकला है उसके पास मोमेंटम कितना आ जाएगा, E बाई सी मोमेंटम आ जाएगा। और इसके पास कितना मोमेंटम आ जाएगा, अगर ये v वेलोसिटी से रिकॉइल करता है तो इसके पास मोमेंटम आ जाएगा -mv। सॉल्व करने पे मुझे इस पेरेंट न्यूक्लियाई की वेलोसिटी मिल जाएगी कि ये कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा। तो वो जो रिकॉइल स्पीड होगी वो मेरी हो जाएगी E/mc। अब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो मुझे निकालना है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई था ना, इस पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाती है। देखो कितनी इजीली निकल जाएगा। जितनी पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी डिक्रीज होगी कहीं तो जाएगी ना, वो कहाँ जाएगी, एक तो रिकॉइल हो जाएगा पेरेंट न्यूक्लियाई, वो एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी है, इसकी कितनी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी। एक तो ये खुद भी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा क्योंकि पहले तो इसके पास एनर्जी थी ही नहीं, अब कहाँ से आई एनर्जी इसके पास कि जो ये रिकॉइल कर पाया, वो इसकी इंटरनल एनर्जी है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, एक तो अपने आप को इसने रिकॉइल वेलोसिटी दे दी, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये गामा फोटोन जो है एमिट हो रहा है, ठीक है ना, तो जो गामा फोटोन एमिट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो भी इंटरनल एनर्जी ही थी न्यूक्लियाई की। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की जितनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है, एक तो वो जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है उसको रिकॉइलिंग में चली गई कुछ उसका पोर्शन, और कुछ कुछ पोर्शन जो है एनर्जी का जो न्यूक्लियाई के पास था वो चला गया एनर्जी ऑफ गामा फोटोन में। तो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन तो मुझे पता है क्वेश्चन में कि मैंने ई है, और न्यूक्लियाई ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, हाफ एम वी मैंने निकाला हुआ है वी स्क्वायर। तो इतनी टोटल एनर्जी एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी थी न्यूक्लियाई की, जो कि अब डिक्रीज हो गई है और इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आंसर समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।